दोस्तों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी को बता दें। अब तैयार हो जाओ अपने जीवन में राजा बनने के लिए, क्योंकि आपके जानकारी के लिए बता दें कि आपके जीवन काल में, आपके घर में, आपके परिवार में एक स्त्री ऐसी भी है जो इतना भाग्यशाली है, इतना अधिक वन के कदम भाग्यशाली है कि वह आपको अब राजा बनाने वाली है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह एक स्त्री अब तुम्हें राजा बना देगी। जानकारी के लिए बता दें कि माँ लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। यूँ समझ लो कि अब आपके जीवन काल में हर चीज सोने पर सुहागा होगा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जानकारी के लिए हम यह भी बता दें कि अब तुम्हारा नसीब सूर्य से भी तेज चमकने वाला है। सारे काम छोड़कर आज के इस वीडियो को अंत तक देखना, चाहे कुछ भी हो जाए वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो बड़ी राज की बात आपको बताने वाली है उनके बारे में जानकर और सुनकर तुम्हारी खुशी का ठिकाना बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपको बता दें, यह समय आपको यह चार गलती भूल कर भी नहीं करना है। अगर तुम इन चार गलतियों को भूल से भी कर जाते हो तो फिर तुम्हारे जीवन काल में बहुत बड़ी और यूँ कह सकते हैं कि आप बड़े मौके से वंचित रह जाएंगे। इस खास और महत्वपूर्ण समय में आपको इन चार बातों का बस ध्यान रखना है। फिर देखना तुम्हारे जीवन काल में हर चीज आपके अनुसार ही होगा और आपके जीवन में हर चीज में हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। तो आज का यह वीडियो आपके ग्रह नक्षत्रों के चाल के आधार पर तैयार किया गया है। एक भी बात गलत साबित नहीं होगा और एक भी बात को आप लोग मजाक समझने की भूल मत करना। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति, जो भी बड़े भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सच्चे भक्ति भाव के साथ 5 बार मां लक्ष्मी का जयकारा लगा देता है तो उनके जीवन काल में निश्चित तौर पर उन्हें बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा और उनके सारे कष्ट मिटेंगे, सारे दुख तकलीफ भी खत्म होंगे। आपको बता दें, आप लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल हमेशा ही रहता था कि क्या हमारा नसीब बहुत ज़्यादा खराब है। क्योंकि यह सवाल आपके मन में इसलिए आता था क्योंकि जब भी आप कोई काम करते थे, जब भी आप कोई सपना सजाते थे तो वह सपना पूरा होने से पहले ही टूट कर बिखर जाता था। यानी कि जो आपके सोचे कार्य होते थे वे कभी पूरे नहीं हुए हैं। उनमें कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधा या फिर कोई ना कोई यूँ कह सकते हैं कि बदलाव हो जाता है और आपका भारी नुकसान भी होता है। एक भी क्षेत्र से, एक भी प्रकार से आपको धन लाभ उतना अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है जितना आप लोग प्राप्त करना चाहते हो। मन चाहा लाभ आपको नहीं मिल पाता है और इनका वजह सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। इनके पीछे कुछ ऐसे वजह छिपे हुए हैं जिनको जानना और समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम इन चीजों को आज नहीं समझ पाए तो फिर तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बनता है। लंबे अध्ययन के बाद और गहरे शोध के बाद ही ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण हो पाता है जिनमें हमारा दिन रात का समय लगता है।
इसके बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें, यह समय आप यह भी सोचते थे कि हमारा तो नसीब ही फूटा हुआ है, और आप लोगों को जब भी असफलता हाथ लगता था, आप लोग हमेशा ही मन में यही चीज़ रखते थे कि अरे हमारा तो किस्मत ही खराब है, हमें कहाँ यह बड़ी खुशखबरी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, आपका किस्मत खराब नहीं है, आपका किस्मत तो हीरे मोती से भी चमकदार है, परंतु कमी बस इतना है कि उनके ऊपर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिनको आप समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, जिनको आप समझने का जल्द से जल्द प्रयास करें। और आज इस वीडियो में आपको हम कुछ गुप्त राज और कुछ ऐसे बड़े गलतियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा और आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले अब आपको हम बताना चाहेंगे कि आखिरकार आपके किस्मत का साथ क्यों नहीं मिल रहा है। क्यों आप मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अपने जीवन काल में परेशान रह जाते हैं। क्या कारण है कि वे लोग भी आपसे आगे निकल रहे हैं जो कल आपके पीछे थे। क्या आपके भाग्य में कोई कमी है, या फिर आपके कुंडली में कोई ग्रह दोष है, या फिर आप अपने जीवन काल में कोई गलती कर रहे हैं। इनमें सही जवाब मिलेगा कि ना ही आपके किस्मत का कोई ग्रह दोष है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष नहीं है। सारे ग्रह अपने अनुकूल परिस्थिति बनाकर बैठा हुआ है। और आपको हम बता दें कि आपकी किस्मत में पैसा बहुत अधिक मात्रा में लिखा है। एक बार मिलना शुरू हो जाए तो आप भी एक राजा जैसी जीवन जीने लगोगे। बस अभी मिल नहीं पा रहा है, तो इनके पीछे सिर्फ कारण है आपकी कुछ आदतें और कुछ गलतियां, जो अब पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, आप लोगों के अंदर भलाई करने का कीड़ा कूट कूट कर भरा है। कई लोग आपका फायदा भी उठा चुके हैं। कई लोग तो आपसे ही फायदा उठाकर आपको ही बाद में वे अपमानित करते हैं। और दूसरी यह कि आप लोग उन लोगों का मदद करते हैं जिनका मदद भगवान नहीं करना चाहते हैं। जो पापी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, जिनके कर्म बहुत खराब होते हैं, आप उन लोगों का मदद करते हैं। इसलिए देवी देवता आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं। ध्यान रहे, उन लोगों का मदद ना करें जो कि बिल्कुल भी कभी पुण्य प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचता हो, जो कभी दान पुण्य नहीं करता हो, जिनका भरोसा भगवान के ऊपर ना हो, जो हमेशा लोगों को रुलाने का कार्य करता हो। या फिर यूँ कह सकते हैं, आप अपने अनुसार समझ लीजिएगा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप के काम करते हैं, एक ना एक दिन उन्हें उस पाप का सजा भी भोगना पड़ता है। और आप लोग ऐसे ही गलती करते हैं। उन लोगों का आप मदद कर देते हैं जो लोग पाप के काम किए होते हैं और उन पापों का सजा भोग रहे होते हैं। उनके सजा को आप कम करने का प्रयास करते हैं, परंतु ऐसे में आप यह भूल जाते हैं कि उनके सजा को कम करते करते आप खुद ही पाप बटोर रहे हैं, क्योंकि आप एक पापी व्यक्ति का मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में आप भी पाप के भागी बनते हैं। आपको बता दें, ऐसी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता है। विधि के विधान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। तो फिर आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरे नंबर पर यह है कि आपके ऊपर कुछ शक्तियों का आशीर्वाद हमेशा ही बना रहता है। वो चाहे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, या फिर महाबली महाशक्तिशाली हनुमान जी का आशीर्वाद हो, आपके घर में यह शक्ति हमेशा ही प्रवेश करते रहती है। परंतु आपके कुछ गलतियों की वजह से आपके घर से नाराज होकर भी चले जाते हैं। आपका गलती यह होता है
कि संध्या के समय में आप अपने घर से पैसे बाहर करते हैं, जबकि संध्या के समय में घर से पैसे बिल्कुल भी बाहर मत करना। जो भी व्यक्ति इस गलती को करता है वो अपने जीवन में सबसे बड़ा मूर्ख होता है, सबसे बड़ा यूं कह सकते हैं कि बदनसीब होता है। इसलिए संध्या के समय में घर से धन दौलत रुपया पैसा बाहर मत करना। ऐसे में मां लक्ष्मी नाराज होती है और आपके घर से बाहर चली जाती है। साथ ही आपको हम बता दें कि ग्रहों की दशा भी आप अपने कुछ आदतों की वजह से बिगाड़ लेते हैं, जो कि यह है कि दोस्तों आप लोग कभी भी अपने मुंह से गलत शब्द का प्रयोग मत करना। कभी भी गाली गलौज करने का अधिकतर प्रयास ना करें। कोई ऐसा काम ना करें जिनसे कि लोग आपको बद्दुआ दें। अगर आपको लोग बद्दुआ देते हैं तो फिर समझ लीजिए कि वह जो बद्दुआ है वो आपके जीवन में 101% होकर ही रहता है, काम करता है, वह बद्दुआ लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इनसे भी आपके किस्मत का साथ नहीं मिल पाता है और हर क्षेत्र में आप पीछे रह जाते हैं। आपको उतना ही फल मिलता है जितना आपका मेहनत होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के उपरांत आप सभी को हम बता दें, यह समय आपके लिए धन के मामले में बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी और खुशी की बात तो यह है कि यश में धन वृद्धि के काफी योग बन रहे हैं। पुराने रुके हुए कार्यों में भी गति आने की बहुत सारी संभावनाएं दिखाई पड़ रहे हैं। लंबे समय से किसी से चल रहे अनुबंध दूर होगा। यश में भविष्य को लेकर कोई नई योजना बनाने के बारे में आप सोच सकते हैं। कुछ चीजें यश में आपके सोच से परे होंगे। जल्दबाजी में आकर कोई फैसला मत लेना, नहीं तो फिर वह फैसला आपका गलत भी साबित हो सकता है। आपको बता दें, यश में आपके अनुभव का और आपके कार्यों का लोग काफी तारीफ करने वाले हैं। आप उन चीजों पर ध्यान देने वाले हैं जो चीज आपको बहुत दिनों से तंग कर रहा था, और उन चीजों का आप लोग समाधान भी बहुत आसानी से ढूंढने वाले हैं। यश में कहीं यात्रा के भी योग बन रहे हैं। यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कीमती चीजों के खोने व चोरी होने की बहुत ज्यादा संभावना दिखाई पड़ रहा है। यात्रा के दौरान इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही आप सभी को बता दें, फोन कॉल के मामले में यश में आपको बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल रहा है। आपको बता दें, फोन कॉल के जरिए कल दिन के शुरुआत में ही कोई बड़ी खलबली समाचार आपको मिल सकता है जो आपको काफी खुश कर देगा और आपके खुशी का दिन भर ठिकाना नहीं रहेगा। दिन का शुरुआत ही एक बड़ी खुशखबरी से होगा। आप सभी को बता दें, जीवन साथी के सहयोग से कई कार्य आपके बनेंगे। आपका यश में कोई रुका हुआ कार्य गति में आ सकता है आपके परिवार वालों के सहयोग से। कोई भी फैसला लेने से पहले परिवार वालों के साथ मिलजुल कर बातचीत करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। यश में आप सभी को बता दें, कुछ गलतियों को सुधारने के चक्कर में आप बड़ी गलती कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं तो थोड़ी देर शांत रहें, कुछ दिन सोच विचार करें, फिर उसके बाद कोई फैसला करें तो आपके लिए अच्छा देखा जा सकता है। नौकरी करते हैं तो नौकरी में अच्छे प्रमोशन व आपके स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। अगर आप लोग यश में अपने बॉस के साथ तालमेल बना कर रखेंगे तो धन वृद्धि व रुका हुआ पेमेंट आपकी मिलने की संभावनाएं हैं। यश में आपका सपना जो कि ट्रांसफर या फिर प्रमोशन का है तो वह भी संभव हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अपने साथ काम कर रहे सहकर्मियों का आप लोग ज्यादातर ध्यान रखें, क्योंकि वह आपके कार्यों को बिगाड़कर आपके ऊपर आरोप भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन के जरिए जुड़कर कार्य कर रहे लोगों को ऑनलाइन के जरिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अपने पर्सनल चीजों को कहीं साझा ना करें। वो चाहे आपका कोई भी कागजात हो, कोई पर्सनल प्राइवेसी चीज हो, कोई भी आपका ऐसा चीज है जो कि आप किसी को नहीं देते हैं तो उसे आप लोग किसी को भी, अपने भरोसेमंद लोगों को भी ना दें, क्योंकि उनसे भी फ्रॉड की संभावनाएं बन रहे हैं।
आप सभी को बता दें, व्यापार करते हैं तो व्यापार में अच्छे लाभ व अच्छे यश में यूँ कह सकते हैं कि आपके अनुभव से आपका व्यापार बड़ा हो सकता है। आप लोग यश में कुछ नए नए तरीकों का इस्तेमाल करके ज़्यादा लाभ को प्राप्त करने वाले हैं। कुछ चीज़ों की कमी आपको महसूस हो सकता है, पर उन चीज़ों की कमी आप लोग पूरा करने का भी प्रयास करें। आप लोग यह सोचकर देख लें कि आपके जीवन में यश में क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ अच्छा नहीं है। जो चीज़ अच्छा है उनमें आप लोग कोई गड़बड़ी ना करें और जो चीज़ अच्छा नहीं है उसे अच्छा बनाने का प्रयास करें। कुछ रिश्ते यश में आपके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। कुछ रिश्तों को यश में आपको संभालने की आवश्यकता है, परंतु उन रिश्तों को संभालने के चक्कर में आप रिश्ते और भी बिगाड़ सकते हैं जिन रिश्तों में मजबूती नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें, यश में वाणी की मधुरता भी आप बना कर रखें। वाणी की मधुरता बना कर रखेंगे तो आपके लिए यश में बहुत अच्छा रहेगा। कहीं वाद विवाद में ना पड़े। आप लोगों को बता दें, यश में अगर शेयर मार्केट या फिर कहीं भी जुड़कर आप लोग पैसे निवेश करते हैं भविष्य को लेकर, या फिर आप लोग वहीं से अपने इनकम का जरिया हाथ यूँ कह सकते हैं कि जहाँ से आप लोग यश में पैसे लगा रहे हैं वहाँ से अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। यश में बस आप लोग जोखिम भरा काम ज़्यादा ना करें, यही आपके लिए बेहतर देखा जा रहा है। इसके उपरांत ही जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, युवा वर्ग के लोगों को काफ़ी ज़्यादा यश में अग्रसर देखा जा सकता है। अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। आपका अधिकतर समय आपके कार्यों में ही व्यतीत होने वाला है, जिनसे कि आपके पास बहुत कम समय बचेगा अपने निजी जीवन के कार्यों को निपटाने के लिए, या फिर आपको यश में अधिकतर देखा जा सकता है कि आप अपने भविष्य को लेकर ही सोच विचार कर रहे होंगे। अपने हर कार्य को आप लोग आसानी से पूरा करने में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि जो कार्य आप आसानी से पूरा करने के बारे में सोचेंगे वे कार्य निश्चित तौर पर आपकी बिगड़ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं भी आ सकती हैं, जिसे नज़रअंदाज भी बिल्कुल मत करना। धन्यवाद दोस्तों।